हेलो हाय वेलकम। सो आज जो विषय है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हमने हर एक चीज़ को धार्मिक बना के उसको तहस नहस कर दिया। क्योंकि हमने देखा कि हमने खाने के प्रति खाने को इष्ट देव मान के हमने चीज़ों को इनटेक करना शुरू किया और हमने जितनी अडल्ट्रेशन खाने के अंदर की उतनी और कहीं नहीं की। आजकल हर एक व्यक्ति इंडिया के अंदर ओनली खाने की वजह से परेशान है क्योंकि हमने उसको भगवान मान लिया। तो सबसे ज़्यादा कहीं हम गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। हमने पैसों को भगवान माना, उनको लक्ष्मी माना और उसकी वजह से आज हर एक व्यक्ति पैसे होते हुए भी सुकून में नहीं और हर एक व्यक्ति पैसे की दौड़ में भाग रहा है। हमने अपनी जवान को सरस्वती मान लिया और उसकी वजह से जितनी गालियाँ आज हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं, जितनी गालियाँ आज हम एक दूसरे के प्रति भावनाएं उत्पन्न करते हैं, इसी टंग के द्वारा करते हैं क्योंकि हमने इसको मान लिया। हमने नदियों को देवी मान लिया और उसकी वजह से हमने इतनी ज़्यादा गंदगी फैला दी वहाँ पे। हमने गाय को माता मान लिया और जितना दुर्व्यवहार अभी गाय के साथ हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा। हमने जिस चीज़ को जो माना, हमने पर्वत को देवता मान लिया और सबसे ज़्यादा उसी का दौड़ करते जा रहे हैं। हमने पेड़ों को पूजा, हमने हर एक चीज़ को पूजा और आज हम उन्हीं को ख़त्म करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने शरीर को पूजने लगे हैं और खींचने लगे हैं। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि शरीर के प्रति भी हमारी भावनाएं बदलती जा रही। तो एक बार थोड़ा सा सोचिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इस पर ध्यान दीजिए गलत है या सही है। थोड़ा सा सोचिए, क्या हम जिस भी चीज़ को पूछते जा रहे हैं उसके प्रति हमारा बिहेवियर नहीं बदलता जा रहा। जब से हम खाने को देवता मानने लगे, पूजने लगे हैं, सबसे ज़्यादा फूड हैबिट्स हमारी ख़राब है। हम हर रिलीजन के ऊपर, हर किसी त्यौहार के ऊपर, हर किसी इवेंट के ऊपर ओनली खाने के बारे में सोच रहे होते हैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं। और हम इतनी ऐसी चीज़ें बनाते हैं और उसको ओनली भगवान को समर्पित करने के नाम से खुद की बॉडी को हम तहस नहस करते जा रहे हैं। तो क्या ये वर्थ इट है कि हम हर एक चीज़ को कुछ इस प्रकार से देखें, या फिर हम हर एक चीज़ प्रकार को कम से कम उसके वास्तविकता के आधार पे जाने, ना कि उसको रिलेट करते हुए जाने। क्योंकि हमने हर एक चीज़ को गॉड से कनेक्ट करके अब उसको रिलेट कर दिया कि भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, खा लो, भगवान की मर्जी है। हमने ठूस ठूस के खुद ने खाया और फिर पूरा दोष हम भगवान पे डाल देंगे अंत के अंदर। हमने अपनी बॉडी का स्वयं ध्यान नहीं रखा। भगवान ने हमारे को सब कुछ दिया, न्यूरोकेमिकल्स दिए, एंड्योरेंस दिया, सब कुछ दी, फिजिकल फिटनेस दी, उन्होंने हमारे को सब कुछ दिया, एक ब्रेन दिया जिसकी वजह से हम हर चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे होने क्या लगा, हम ही अपनी चीज़ों के साथ गड़बड़ी करने लगे। हम ही अपनी चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा खुद को डाउनग्रेड करने लगे जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होते गया। तो पहले वाले लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होते थे उनके अंदर, वो चीज़ों को नेचुरली खुद के अंदर कंज्यूम करते थे और वो फूड को कम से कम एनर्जी के रूप में खाया करते थे। आज हम फूड को प्लीजर के रूप में खाते हैं, एन्जॉयमेंट के रूप में खाते हैं और इसकी वजह से हम इमोशनल ईटिंग्स करने लगे हैं और हर जगह हमारी आदत हो गई कि ठूस ठूस के चीज़ों को अपने अंदर भर लेना और हर एक चीज़ को जिसके प्रति हम हमारी भावनाएं जुड़ी उसी चीज़ को हमने तहस नहस कर दिया। तो एक बार कम से कम बैठिए, इस बारे में कम से कम अब सोचिए कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें कम होने की बजाय बढ़ते जा रही है। ये कम होने के मामले में आपको सोशल मीडिया पे आप पोस्ट के रूप में देख लोगे। आज पोल्यूशन आप देख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी हल्का सा फुल्का योगदान उसके अंदर दिया होगा। आज जितनी भी अडल्ट्रेशन हो रही है, कहीं ना कहीं हम उनके अंदर हमारा भी हाथ कहीं ना कहीं रहा होगा। जितनी भी गड़बड़ियाँ हमारे साथ में हो रही कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि हम क्रिएट ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई आए और हमारे को हाथों में परोस के चला जाए और हम उसको इनटेक कर ले। जैसे हमारी खाने की आदत, तो लगभग हम वैसा ही कर रहे हैं कि हमारे को परोसा हुआ मिल जाए और हम खा लें। और इसी खाने की बीमारी ने हमारा सब कुछ बिहेवियर बदल के रख दिया। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे जैसे आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करने लगेंगे सब कुछ बदलेगा। 101% सब कुछ बदलेगा। आपकी मानसिकता से लेकर आपके सोचने के तरीके से लेके और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलेंगे जब आप हर प्रकार से खुद को पुश करने लगेंगे। तो प्लीज़ कृपया अपना फूड के साथ बिहेवियर ख़राब मत कीजिए। फूड को थोड़ा सा सम्मान देने का कोशिश कीजिए। उसको ईस्ट मानने की जगह उसके प्रति थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील कीजिए कि चलिए मुझे आज ये सफिशिएंट मात्रा में फूड मिला, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ गॉड के लिए। कम से कम ये मानिए, हमने जितना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी उतना ही ज़्यादा हम आज उसको झूठा छोड़ते जा रहे हैं, उसको फेंकते जा रहे हैं, उसको अनर्गल रूप में उपयोग करते जा रहे हैं। फूड जितना हमारे यहाँ वेस्ट होता उतना और कहीं भी वेस्ट नहीं होता। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर सोचिएगा। अपने व्यूज़ भी आप रख सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा। कम से कम मरे हुए व्यूअर्स तो ना बने आप, कम से कम देखिए, जानिए और कम से कम आप इस
रील के ऊपर, इस शॉर्ट्स के ऊपर या फिर इस वीडियो के ऊपर अपनी राय ज़रूर रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे को प्रायोरिटी मिले, एक फीडबैक मिले कि किस टाइप का कंसेप्ट आपके माइंड्स में चलता है, जिससे मैं उस प्रकार के वीडियोस को बना सकूं। थैंक यू सो मच। व्लॉग कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइए। क्या इन व्लॉग्स के दौरान आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, क्या आपको एक वर्थ इट चीज़ें मिल पा रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच। यू आर ग्रेटफुल इफ़ यू आर वॉचिंग।